क्या तुम्हें अपनी पहली नौकरी याद है? ये सब शुरू हुआ जब मेरी बहन बाथरूम में घुसी पड़ी थी और मैंने दया बन के दरवाजा तोड़ दिया। मम्मी पापा गुस्से से लाल हो रहे थे। और अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें टेरेसा याद होगी, मेरी सबसे पुरानी बेस्टी। वो जॉब करती थी और उसके यहाँ किसी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ऐसा क्यों किया होगा उसने? तो मैंने उसकी वाली जॉब पकड़ ली ताकि बाथरूम में नया दरवाजा लगवा सकूं। ये ब्लू टी शर्ट हमारी यूनिफॉर्म थी। तो मेरा पहला जॉब था। ड्रम भी ठीक से नहीं बजता मुझसे। ओके, एक पार्टी होस्ट बच्चों के बर्थडेज के लिए। ये पार्टीज मजेदार होती थी जो चालू होती थी अलग अलग तरह के गेम से, जैसे हॉट पोटैटो। और इस गर्मा गर्म खेल के बाद होता था झुक के चलने वाला लिम्बो गेम। फिर होता था डॉन को पकड़ो। मैं डॉन बनती थी। चलो बच्चों पकड़ो मुझे। फिर चलती थी पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा खा लो। ओह, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इस जॉब में कभी कभी मुझे कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती थी जिनमें भट्टी जैसी गर्मी होती थी और सांस भी नहीं आती थी। ओह, इसलिए जॉब छोड़ी उसने। मुझे बनना पड़ता था डोरा, एल्मो, स्पंज बॉब। मुझे कॉस्ट्यूम पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे दिक्कत उसके अंदर के 2000 डिग्री की गर्मी से थी। एल्मो वाली कॉस्ट्यूम के सर के अंदर एक छोटा पंखा था जिसे चालू करना पड़ता था ताकि अंदर लगी आग झेल पाओ। मतलब अगर फैन नहीं चालू किया तो मानो सांस बंद। ऐसा लगता था जैसे किसी ने थोबड़े पे तकिया रख के जोर से दबा दिया हो जब तक तुम ऊपर ना पहुंच जाओ। ये पार्टीज खत्म होती थी केक के साथ और फिर बच्चे चले जाते थे। गुड नाइट, दोबारा आते रहना। मैं और टेरेसा साफ सफाई करते और काम खत्म। मुझे इसमें सच में मजा आने लगा था क्योंकि हर हफ्ते पार्टी शार्टी करने को मिलती थी और मैं प्रो बन गई थी। हॉट पोटैटो। चलो बच्चों पकड़ो मुझे। उप्स, पिज्जा खा लो। दोबारा आते रहना। हॉट पोटैटो। पकड़ो मुझे। उप्स, पिज्जा खा लो। गुड नाइट, गुड बाय। पकड़ो मुझे। उप्स, पिज्जा खा ले। गुड नाइट, गुड बाय। आ गया से। ओके, समझ गए तुम। मैं थक चुकी थी। मुझे लगा बस काम छोड़ना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। छोटी छोटी बातों पे आतामाजी सटकनी होने लगी थी। ओह, सटकनी से याद आया, हमारी मैनेजर बैकी बच्चों के पेरेंट्स के सामने तो इतनी मीठी बातें करती थी कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए, लेकिन हमारे सामने हिटलर बन जाती थी। पूरे पार्टी में मैडम गलती से भी कुछ काम नहीं करती थी। बस पीछे ऑफिस में टांग पे टांग चढ़ा के बैठी रहती थी और बस म्यूजिक को प्ले और पॉज करती रहती थी जब हम फ्रीज डांस करते थे। फ्रीज डांस गेम में नाचना होता है जब तक कि म्यूजिक रुक ना जाए और फिर म्यूजिक चालू होने पर वापस नाचना होता है। लेकिन उससे इतना सा काम भी नहीं हो पाता था। वो म्यूजिक पॉज करना ही भूल जाती थी और एक बार हम लोग 1 घंटे तक नाचते ही रहे। मैं स्टेज छोड़ के उसके ऑफिस में घुसी और बोली, बैकी तुम म्यूजिक रोकना भूल गई। ओह, उप्स, सॉरी मत बोलो बैकी, कोई बात नहीं कि मैं पसीने से तरबतर हो गई हूँ। तो जैसा मैंने बोला, हर एक चीज सटका रही थी मेरी। टेरेसा, आज तुम डॉन बन के खुद को पकड़वा लो। मैं पक गई हूँ। नो वे, मैं ये सब नहीं करने वाली। यार मुझे ही क्यों डॉन बनना पड़ता है? उस गंदे प्लेग्राउंड में मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ प्लेग्राउंड में। थैंक्स। नो, पानी सर के ऊपर था और मैं फटने वाली थी। मैं जा रही हूँ, तो अकेले ही कर लेना पार्टी। तभी बर्थडे बॉय ने एंट्री मारी और उसने पहन रखी थी एल्मो वाली टी शर्ट और टोपी। हे भगवान, ये एक एल्मो पार्टी होने वाली थी। हमारी सबसे ज्यादा पसीना निकालने वाली कॉस्ट्यूम। मैं चलती हूँ भाई, टाटा बाय बाय। नहीं यार प्लीज ऐसा मत कर, मैं डॉन को पकड़ो भी करूंगी और एल्मो भी। ठीक है, लेकिन टेरेसा ने कभी एल्मो कॉस्ट्यूम पहनी ही नहीं थी तो बेचारी को पता ही नहीं था कि वो किस खाई में कूद रही है। ये कॉस्ट्यूम बर्बादी थी। टेरेसा चले गए गराज में कॉस्ट्यूम चेंज करने। ओ हाँ, गराज। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये गराज कहाँ से आ गया। तो गराज एक ऐसी जगह थी जहाँ हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते थे, कॉटन कैंडी बनाते थे और सारा बचा हुआ सामान रखते थे। पता नहीं उसे गराज क्यों बोलते थे। वो एक बैक रूम जैसा था जो शायद पहले एक गराज था जिसको बाद में स्टोर रूम बना दिया गया। उन लोगों ने इसके एक तरफ की दीवार हटा के पर्दे लगा रखे थे ताकि एम्प्लॉइज को अंदर बाहर जाने में चिक चिक ना हो।
तो हम पर्दे के पीछे कॉस्ट्यूम पहनते थे, उसके बाद प्ले मैट पे जाके 5 साल के बच्चों के साथ नाचते थे और फिर घर जाके अपनी जिंदगी पे सवाल उठाते थे। और हाँ, बच्चों के लिए तो गैराज एक स्ट्रिक्ट नो एंट्री जोन था, क्योंकि खतरे के अलावा उनके सबसे प्यारे कार्टून कैरेक्टर्स की डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई थी। हर पार्टी में बेकी सिर्फ एक चीज कहती थी, पर्दा लगाया था, पर्दा लगाया था, पर्दा लगाया था। उसके बाद उसको हमसे दिन भर कोई मतलब नहीं होता था, जैसे पर्दा उसके जीवन का इकलौता मकसद था। तभी टेरेसा लड़खड़ाते हुए एल्मो बन के निकली। मैं खुश थी क्योंकि मुझे इस बार एल्मो नहीं बनना पड़ा। बड़े बॉय बिट्टू की खुशी आसमान छू रही थी। पार्टी भी सही चल रही थी, मुझे भी वापस से थोड़ा मजा आने लगा। सब डांस कर रहे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया था। लेकिन तभी, मजा आ रहा है ना एल्मो? मैं मर रही हूँ। ओके बच्चों, एल्मो भी वापस आ जाएगा। हम बस तुम सबके लिए सरप्राइज लाने जा रहे हैं। मुझे इस घटिया कॉस्ट्यूम से बाहर निकालो। और शायद मैं भी टेरेसा को फैन के बारे में बताना भूल गई थी, जिससे उसकी सच में मौत हो सकती थी। मैं मर रही हूँ। लंबी सांसें लो। इसे उतारो मेरे ऊपर से। और शायद इतना काफी नहीं था कि हमें सुनाई दी डरी हुई आवाज, एल्मो। मैं पर्दा लगाना भूल गई। ये जॉब तो गई, मेरा तो पक्का ही मानो। ये होने के बाद हम दोनों पक्का फायर होने वाले हैं। टेरेसा बेहोश थी। उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता। एक तरफ था सरकटा एल्मो, दूसरी तरफ रोते बच्चे और एक कोने में कॉटन कैंडी जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था, और बीच में मैं जो सच में एम्बुलेंस बुलाने का सोच रही थी, लेकिन बस सोच के रुक जा रही थी कि 911 पे बात क्या और कैसे होगी। 911 क्या इमरजेंसी है? पता नहीं कि शुरू कहाँ से करूं, लेकिन मेरी दोस्त मर रही है। ओके, आप कहाँ हो? हम दोनों गराज में हैं। अच्छा, कैसी दिखती है वो? एल्मो? टेरेसा ठीक हो गई थी, बस थोड़ा पानी मारना पड़ा, लेकिन बिट्टू का तो जीवन ही बर्बाद हो गया होगा। हमने उसे सरकटे एल्मो के दर्शन जो करवा दिए, और बस शायद यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, मुझे बस कहना है बाय।